बरसात का मौसम, लगातार गिरती हुई बूंदें और उन बूंदों के बीच लगातार एक शोर, एक हंगामा। कैमरा फोकस करे तो सामने खड़े हैं विपक्ष के तमाम नेता, मसलन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम अन्य सांसद। हाथों में तख्तियां हैं, काले कपड़े हैं, गले में काले रंग का अमोछा है। और उसी वक्त पे राहुल गांधी की एंट्री होती है, वो सफेद टी शर्ट के साथ। और फिर अखिलेश और राहुल की एक और ट्यूनिंग आज देखने को मिलती है और देखते देखते तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगती हैं। जाहिर सी बात है, फिजाओं में बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। उन सवालों का जवाब सदन से मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देते ही कहां हैं। अगर उन्हें सवालों का जवाब देने की आदत होती तो आज की तारीख तक ना जाने कितनी बार हम पत्रकारों का ही सामना कर चुके होते। दुख तो यही है, पीड़ा तो यही है। अब जब पत्रकारों के सवालों का सामना प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो फिर सदन के भीतर विपक्ष के सवालों का ही सामना कर ले। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। इधर मानसून सत्र शुरू होता है, उससे पहले ही पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री तो विदेशी दौरे पर रवाना होने वाले हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, कल की तारीख में क्या हुआ, ये सब जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सबसे पहले तो जिन तस्वीरों का जिक्र किया था, आपको वही तस्वीरें दिखा देता हूं। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। राहुल गांधी की एंट्री होती है उसी सफेद टी शर्ट के साथ और अखिलेश यादव अपने गले में पड़े काले रंग के कपड़े की तरफ इशारा करते हैं और फिर काला कपड़ा मंगाया जाता है और अखिलेश यादव अपने हाथों से राहुल गांधी के गले में डाल देते हैं और फिर राहुल गांधी भी उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। इन सब के बीच लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है तो वहां पर भी वही काले कपड़े दिखाई देते हैं और काले कपड़े दिखाना मजबूरी भी है विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है कुछ सवालों के जवाब। मसलन सवाल ये कि आखिरकार बिहार में चल रही एसआईआर में इस तरीके की धांधलियां क्यों पकड़ में आ रही हैं? एसआईआर पे यदि कोई खुलासा कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है? और साथ ही साथ सवालों का जवाब ये भी कि आखिरकार यदि कोई बीएलओ सच बोल देता है तो उसका निलंबन क्यों हो जा रहा है? इन सब के बीच लगातार चुनाव आयोग जो फैक्ट चेक कर रहा है, उन फैक्ट चेक्स में क्यों लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं? साथ ही साथ सवाल तो यह भी तेजी से फिजाओं में तैर ही रहे हैं कि आखिरकार पहलगाम का हमला किसकी चूक की वजह से हुआ, इसका जवाब कौन देगा? बात इतर है कि उस हमले के ना जाने कितने दिनों बाद जाकर एलजी साहब को यह समझ में आया कि अब अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेना चाहिए और उन्होंने स्वीकार करते हुए यहां तक कह दिया कि सुरक्षा में चूक हुई थी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन उसके बाद आज की तारीख तक और क्या क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा देश की सरकार यानी कि प्रधान सेवक के साथ, जो खुद को प्रधान चौकीदार भी कहते हैं, उनके साथ था। लेकिन मैं बार बार एक बात दोहराता रहा हूं, प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को कभी सेवक और कभी चौकीदार बताते हैं, उनका वास्तविक नेचर हमेशा से, वास्तविक स्वभाव हमेशा से प्रचार मंत्री का रहा है। यानी कि प्रचार हमेशा बुलंदी पर, काम की बात पूछो मत। अब इन सब के बीच एक मजे की बात और हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत पाक के बीच तनाव चल रहे होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब का अचानक से ट्वीट आता है। पता चलता है सीज फायर हो गया। देश के तमाम लोग भौचक्के हो जाते हैं और सोचने पर विवश हो जाते हैं कि सीज फायर हुआ भी तो भारत ने इस बात का ऐलान क्यों नहीं किया?
पाकिस्तान की तरफ से यह बात क्यों नहीं की गई? अमेरिका कौन होता है? हु द अमेरिका इज, हु द डोनाल्ड ट्रंप इज। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के महज 30 मिनट के भीतर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री साहब आते हैं, चंद मिनट्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या चंद सेकंड्स की कह लीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उतनी ही लाइव फीड आती है और विक्रम मिस्त्री साहब भी इस बात का ऐलान कर देते हैं कि युद्ध विराम हो गया है। लेकिन भारत सरकार बार बार इस बात को नकारती है कि युद्ध विराम में अमेरिका ने मध्यस्थता की और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप बोलना शुरू करते हैं। अब 25वीं बार भी उन्होंने बोल दिया है, कल तक ये आंकड़ा 24वीं बार का था। यहां तक कि अमेरिका ने यूएनएससी में भी आज की तारीख में बता दिया है कि हमने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब यही नहीं रुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 24वीं बार के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हुए भी नजर आते हैं और यहां तक कह जाते हैं कि हमें जानकारी है कि 5 जेट गिराए गए थे। और इसके बाद आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप 25वीं बार जब इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने फोन किया, ट्रेड डील की धमकी दी और उस धमकी के साथ ही साथ उन्होंने कहा, दोनों मुल्कों को कहा कि या तो युद्ध विराम करो नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके साथ ही वो फिर कहते हैं कि 5 जेट गिर गए थे। यानी कि कुल मिलाकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री शांत हैं, खामोश हैं। पत्रकारों के सवाल से तो भाग ही रहे थे शुरू से और आज की तारीख में पत्रकारिता सवाल पूछने वाली बची भी नहीं है। लेकिन अब मानसून सत्र की उम्मीद थी, विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष लगातार करता रहा, वो नहीं बुलाई गई। लेकिन आज की तारीख में मानसून सत्र भी क्या इसी तरीके के हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष के पास सिर्फ यही एक तरीका और तरीकेकार रह गया है कि वो बार बार विरोध करे, क्योंकि विरोध करने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। वो बार बार काले कपड़े ही लहराए क्योंकि इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही सब कुछ होता रहेगा तो जरा सोचिए कि इस देश के लोकतंत्र का क्या, उस लोकतंत्र का जिसका दम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भरा करते हैं। बहरहाल इन तमाम सवालातों के बीच विपक्ष की एकता, इंडिया अलायंस की एकता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एकता, वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये वही एकता है जिसको तोड़ने की कोशिश कई बार कांग्रेस का स्लीपर सेल करता है, कई बार मीडिया करती है, तो कई बार समाजवादी पार्टी में बैठे हुए कुछ लोग भी यदा कदा करते रहते हैं। लेकिन राहुल और अखिलेश आपस में अपनी दोस्ती को निभाने पर अड़े हुए हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। द न्यूज लॉन्चर पर आपसे हमेशा मुलाकात होती रहती है। द न्यूज लॉन्चर का ही ये रीजनल प्लेटफॉर्म है प्रादेशिक खबरों के लिए और खास तौर पर बिटवीन द लाइंस खबरों के लिए। इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाजिएगा। शुक्रिया।